हेलो बच्चों, मेरा नाम राकेश राय है। मैं आप लोग को यूपीएसआई की मैथ पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, और मैं जैसे मैथ पढ़ाऊंगा, मैं सभी चैप्टरों को डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। जैसे कोई भी चैप्टर है तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पार्ट 1 जो मैं पढ़ाऊंगा वो बेसिक होगा, वो पूरे चैप्टर का बेसिक होगा। अब जो पार्ट 1 होगा उसमें लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो पार्ट 2 होगा उसमें एक लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि ऐसे जाते जाते आपको पूरी तरह के उस पार्ट्स में या उस चैप्टर में जिस टाइप के भी सम्स होंगे आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसलिए मैं उनको पार्टों में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज हम आपको रेशियो स्टार्ट करते हैं, बताएंगे रेशियो होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं रेशियो क्या होता है। तो देखिए, जैसे यूपीएसआई की मैथ का रेशियो चैप्टर पार्ट 1 में पढ़ा रहा हूँ, इसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, कि एक्चुअली ये रेशियो होता क्या है। ठीक है, अब ये देखिए रेशियो यहाँ से आया। मान लीजिए दो लड़कियाँ थीं, एक का नाम है रिया, एक का नाम है मानसी। ठीक है, रिया ने क्या किया, रिया डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके आई। ठीक है, डेयरी मिल्क चॉकलेट में पीसेज होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप पीसेज होते हैं। तो रिया और मानसी दो लड़कियां थीं, रिया चॉकलेट लेके आई, तो मानसी ने कहा कि चॉकलेट मैं भी खाऊंगी। ठीक है, तो रिया ने कहा कि चॉकलेट मैं लेके आई हूँ तो मैं जो हो इस चॉकलेट का ज़्यादा हिस्सा मैं रखूँगी। तो मानसी एग्री हो गई, कहते हैं ठीक है। तो इस 1 2 3 4 5 6 में रिया ने 4 पार्ट ले लिया, रिमेनिंग पार्ट कितने बचे? 2। तो 2 पार्ट मानसी ने ले लिया, इसमें ये बट गए। ठीक है, अब इनसे कोई पूछता है कि आपने चॉकलेट डिवाइड कर ली? तो उन्होंने कहा हाँ। रिया ने कहा मैंने 4 पार्ट लिया, मानसी ने कहा कि मैंने 2 पार्ट लिया। तो अब उनसे पूछता है कि आपने चॉकलेट को किस रेशियो में डिवाइड किया, रेशियो पूछता है। ठीक है, ये तो उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूछता है रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड किया। तो है ये भी रेशियो, ठीक है, लेकिन रेशियो बताने की सबसे मिनिमम कि उसके बाद से ना वो आप डिवाइड कर पाओ ना ही कुछ कर पाओ। आते हैं डेसिमल में भी आते हैं, ठीक है, लेकिन डेसिमल में नहीं चलना हम लोग को। अब देखिए, अब इसको मिनिमम बनाने के लिए तो याद रखिएगा कि जब भी रेशियो में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं तो वो पूरे में कराते हैं, किसी पर्टिकुलर एक में नहीं। जैसे मान लीजिए ये 4 है, ऐसा नहीं करेंगे 4 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 में 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। आपको जो है पूरी इक्वेशन में एक से, अगर 2 का मल्टीप्लाई तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, अगर 2 के डिवाइड की नीड है तो 2 के डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए इसमें में 2 की डिवाइड की नीड है, वैसे मोस्टली डिवाइड ही करते हैं, तो 2 की डिवाइड की नीड है। तो ऐसा कौन सा नंबर 4 और 2, इसमें भी 2 का डिवाइड कर दें, इसमें भी 2 का डिवाइड कर दें। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 is 2, 2 1 ज़ा 2। रिया और मानसी ने इस डेयरी मिल्क चॉकलेट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया। ये होता है रेशियो बच्चों। ठीक है, कि किसी भी पार्ट को उन्होंने 4 पार्ट और 2 पार्ट में लिया था। अब 4 पार्ट और 2 पार्ट को जब हमने रेशियो में कन्वर्ट किया तो वो 2:1 में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए 2:1 के बाद अब उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं जा सकती, जाएंगे लेकिन वो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो आप डेसिमल में सॉल्यूशन करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए इसको मिनिमम वैल्यूज में लिखते हैं। ठीक है, अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं हम आपको। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं तो सबसे पहले देखिए रेशियो वैल्यू लिखा जाता है A:B। अगर बोलेगा A:B:C में लिखो तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी से भी सम्स आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। जैसे ये, जैसे मैं कहूँ आपको कि A:B, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। अब देखिए डुप्लीकेट मतलब क्या, डुप्लीकेट मीन्स कि कोई जुड़वा उसी का रूप हो, सिमिलर कहते हैं सिमिलर। अब एक का सिमिलर क्या होगा, अब डुप्लीकेट, इसका हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो डुप्लीकेट मतलब जुड़वा, दो चीज सेम हो। ए का डुप्लीकेट क्या होगा, ए का डुप्लीकेट ए होगा, और बी का डुप्लीकेट क्या होगा, बी का डुप्लीकेट बी होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो A² B², A:B का जो डुप्लीकेट रेशियो है वो हो जाएगा हमारा A² B²। ओके, इसी के नाम से एक मुतल्लक़ एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम
ए इज टू बी का, ए इज टू बी का सब डुप्लीकेट रेशियो, इसी का बिल्कुल सब डुप्लीकेट। इसमें क्या होगा, इसमें आपको केवल उसमें अंडर रूट चढ़ा देना है, ठीक है। जैसे ए इज टू बी है, इसका जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा वो होगा अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी, ठीक। अब इसके सम्स किस टाइप के आएंगे वो देख लीजिए। जैसे आपसे वो ये पूछेगा कि 4:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो कोई बात नहीं, सब डुप्लीकेट रेशियो मैंने पढ़ा है कि जिस रेशियो में अंडर रूट चढ़ा देंगे वो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस पर 4 अंडर रूट चढ़ा दिया, अंडर रूट चढ़ा दिया, 4 से क्या बाहर निकल के आएगा 2, 16 से क्या बाहर निकल के आएगा 4, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी टाइप में इसका पूछ देगा कि ए इज टू बी का डुप्लीकेट रेशियो, मान लीजिए 2:4 का डुप्लीकेट रेशियो पूछ दिया, तो डुप्लीकेट से मतलब पता है क्या, हमें स्क्वायरिंग कर देना होता है ईच का, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, इसका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे होता है सब डुप्लीकेट और ऐसे होता है डुप्लीकेट। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी जो एक और प्रॉपर्टी है वो है सब ट्रिप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, ठीक है। ये कि ए इज टू बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। ट्रिप्लीकेट मतलब कि 3 पार्ट्स वो भी सेम हो, 3 पार्ट्स वो भी सेम हो। अब ए का ट्रिप्लीकेट निकालना है तो ए इंटू ए इज टू बी का निकालना, बी इंटू बी मतलब कि ए क्यूब इज टू बी क्यूब, ठीक है। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रिप्लीकेट रेशियो से हम लोगों के यूपीसी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 में एक सम्स आया था, ठीक है। तो हो सकता है इसमें भी आने के चांसेस हो, ठीक है, इससे। और इसी का एक और फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट। क्या बोलते हैं, सब। अगर पूछ देगा आपसे ए इज टू बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करिए, तो सब ट्रिप्लीकेट, जब सब डुप्लीकेट था, सब डुप्लीकेट था उसमें हम अंडर रूट लगाते थे, इसमें लगाएंगे क्यूब रूट, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट क्योंकि क्यूबिक में चल रहा है ये, ठीक है। तो इसका निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये क्यूबिक रूट ए एंड क्यूबिक रूट बी। जैसे हमने उसका एग्जांपल बताया था 4:16 का, ऐसे इसका भी कर लेंगे। जैसे मान लो 27 और 64 का हमको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, क्यूब रूट होता है बच्चों, क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट लगा देंगे। 27 का क्यूब रूट और 64 का क्यूब रूट, 27 से 3 निकल के आएगा, 64 से 4 निकल के आएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको पढ़नी है। तो जो इसके बताया इस बेस पे आप सम्स लगाइए बुक्स से, ठीक है। ये इसके सम्स के आ सकते हैं कि आपसे पूछ देगा 2:4 का डुप्लीकेट, 4:16 का सब डुप्लीकेट, इस टाइप के, ठीक है। सिंपल होता है, एक बार आप अच्छे मन से पढ़ लेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। अब आते हैं रेशियो की मेन पार्ट्स में, ठीक है। अब आते हैं रेशियो के मेन पार्ट्स में। अब क्या होगा, अब आप सीखेंगे कि किसी भी दो रेशियो का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेशियो चैप्टर के लिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपसे कह दूं कि ए इज टू बी आपको गिवन है 1:3 और बी इज टू सी गिवन है 2:5। अब मैं आपसे कहूँगा ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए कि अगर आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो दो हम लोग को गिवन है, जो ये दो रेशियो हम लोग को गिवन है, तो देखिए जो डायगोनल में है, क्या ये डायगोनल में सेम आ रहा है, सेम इन द सेंस अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए। देखिए है यहाँ पे, अगर ये ऐसा है तभी इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबल होगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक। इम्पॉसिबल क्या, फिर हम उसको उस प्रकार से सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए दे रखा हो ए इज टू बी बराबर 1:3 और सी इज टू बी दे रखा हो 2:5, तो इसको हम लोग सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, डायगोनल वालों को सेम जगह लाएंगे,
तो हम करेंगे A/B बराबर गिवन है 1:3, तो इसको उधर कर देंगे। जब हमने इस रेशियो को कन्वर्ट किया तो इस रेशियो को भी कन्वर्ट कर देंगे, तो अब इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। अगर ऐसे इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो मल्टीप्लाई इसका इस जगह पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सम्स में। सम्स की बात करेंगे तो देखिए कि डायगोनल में बी भी है सेम, मतलब इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। बच्चों इसका मल्टीप्लाई जो है मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा कि 3 तरीके से कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप ट्राई करिएगा। पहला, अब देखिए फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है हमको क्या गिवन है, हमें गिवन है A/B 1:3 और B/C गिवन है B/C गिवन है 2:5। ठीक है, सबसे पहला कि हम क्या करेंगे। अब एक बात बताइए बच्चों कि अगर ये B जो भी यहाँ पर है वही B तो यहाँ है, अगर जो भी यहाँ पर है वो B यहीं पर है, तो मतलब इस जगह B की वैल्यू 3 है, इस जगह B की वैल्यू 2 है, जबकि ये दोनों B सेम होने चाहिए। ठीक, तो ये अलग अलग कैसे हैं। अगर हम इनको बराबर कर लें तो रेशियो बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर करेंगे उसके लिए देखिए, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 2, इन दोनों को बराबर करना है। तो क्या करिए, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, तो जो आपका रेशियो बन जाए क्या बन जाएगा 2। और हमने पहले बताया था कि रेशियो जब भी किसी का मल्टीप्लाई कराते हैं तो पूरे में कराते हैं, तो 2 बन जाए 2 और 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, A/B और B/C। अब देखिए दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो जो हमारी A/B/C की वैल्यू होगी वो होगी 2:6:15। ये हो गया रेशियो हमारा फर्स्ट टाइप। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप में। ठीक है, उसको कैसे करेंगे, तो सेकेंड टाइप को देख लीजिए। सेकेंड टाइप जो है हमें क्या गिवन है, A/B गिवन है 1:3 और B/C गिवन है 2:5। ठीक है, और इसको सेकेंड मेथड ये कि हमको क्या निकालना है, A/B/C निकालना है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ये निकालना है। अब क्या करते हैं, इसको A/B की वैल्यू क्या है, A/B की वैल्यू है 1:3, यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब हमें C तो गिवन नहीं पहली क्वेश्चन में, तो उसको छोड़ दिया ऐसे हमने। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की। इसमें B और C की वैल्यू पता है, तो B की वैल्यू क्या पता है 2, तो B के नीचे B की वैल्यू धर दी। C की वैल्यू 5 पता है और तो C के नीचे 5 वैल्यू धर दी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे जो जगह खाली है इसमें क्या पुटअप करेंगे, इसमें ये रखेंगे कि इस C के लिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ये वाली, इसके पहले वाली। तो पहले 3 है तो C की जगह 3 लिख दिया। अब इस A के लिए इसके पीछे वाली 2, ऐसे आगे होता तो सपोज दैट यहाँ पे D होता, D कुछ वैल्यू ना होती, हम लोग 3 मान लेते हैं, ये पीछे वाली इसी को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराते हैं इसका। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देखिए A/B का रेशियो सेम आ रहा है, वही आ रहा है। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। जो मैं थर्ड टाइप बता रहा हूँ लोग इसको पहले बताते हैं। ठीक है, वो क्या है, ये है कि A/B 1:3, B/C 2:5। इसको लोगों ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई बताया होगा। ठीक है, इसको ट्रिक से याद करने के लिए ऐसे करिए, आप n जानते हैं n, इसको उल्टा लिखिए, इसको उल्टा लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना, मिरर इमेज ऐसी हो जाएगी। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको फॉलो कराइए। कैसे, इसको फॉलो इसको हम फॉलो कराएंगे कैसे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे, फिर इससे, ऐसे ही आ गया। तो बस अब हम निकालना है हमको, डायरेक्टली यहाँ करेंगे A/B/C, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देखिए तीनों टाइप आपके आ गए। ठीक है, पहली चीज। अब मल्टीप्लाई देखिए, जब हमें A/B गिवन है 1:3, B/C गिवन है 2:5, हमको A/B/C निकालना है। मैंने इसको आपको 3 टॉपिक बताया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहले हम क्या बताया कि हम BB वाले एलिमेंट को इक्वल कर दें, तो हमें मल्टीप्लाई करने की पॉसिबिलिटी नहीं,
बी को हमने इक्वल किया है तो देखा यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाए तो दोनों 6 6 बन जाएंगे। डायगोनल सेम, जब डायगोनल सेम तो हमारे a to b to c की वैल्यू जाएगी 2:6:15। ओके, अब सेकेंड टाइप पे आते हैं। तो मैंने देखा a to b गिवन है 1:3, b to c गिवन 2:5। तो इसका रेशो निकालना, तो हमने a to b to c का रेशो निकालना है, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए पहले में a to b की वैल्यू क्या है, 1:3 गिवन है, ठीक है, और b to c की वैल्यू क्या है, 2:5 गिवन है। तो मैंने देखा कि ये c ब्लैंक था, a ब्लैंक था। देखिए पहले वाले में हमें a भी पता था, दूसरे वाले में b पता था, और मैं c और a तो पहले वाले में पता नहीं था। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये हम लोग ये वैल्यू लिख लेते हैं, ये और ये, इसके पीछे वाली, इसके आगे वाली, ये लिख लेते हैं, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। और ये तो पता होगा आपको n वाला जो मल्टीप्लाई कराते हैं, ये तो सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई चलता रहता है, ठीक है। इसका एक और है जिसको बोलते हैं 3 टाइप्स का मल्टीप्लाई। a to b पता हो, b to c पता हो, c to a पता हो, तो सॉरी a to b, b to c, c to d पता हो, तो ABCD का रेशियो। देखिए मैं ये प्रेफर करता हूँ ज़्यादा अपने आप करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आप नोट डाउन कर चुके होंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो 2 का मल्टीप्लाई का था। अगर कहीं आपको ये पता हो कि हाँ a to b पता हो 1:2, b to c पता हो 3:4 और c to d पता हो 1:5, आपको निकालना है a to b to c to d निकालना है, ठीक है। आप सभी से या तो देखिए यहाँ पे b है, डायगोनल बराबर कर सकते हैं, जैसे आप कहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, ठीक है। इसको हम देखते हैं अपने सिंपल तरीके से। हमें ABCD निकालना है, तो a to b की वैल्यू क्या पता है, 1:2 पता है। b और c की वैल्यू क्या पता है, 3:4 पता है। c to d की वैल्यू क्या पता है, 1:5 पता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे काफ़ी प्लेसेस खाली हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे रखते हैं वैल्यू। अब देखिए, अब हमें c और d नहीं पता है, तो लेकिन मैंने कहा था जो इसकी पहले वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे। अब देखिए इधर a नहीं पता है, a के पीछे 3 है तो 3 लिख देंगे। d नहीं पता है, d के पहले 4 है तो 4 पुटअप कर देंगे। इसके पहले मैंने a और b की वैल्यू नहीं पता, उसके पीछे 1 लिखा था, 1 पुटअप कर देंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, ठीक। ये आपका हो गया रेशियो। इसमें क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। जो हम लोग मल्टीप्लाई से इसका एक और मल्टीप्लाई का रूल है, जैसे ऐसे आपने पढ़ा होगा कि इसका मल्टीप्लाई कराना है तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, a to b to c to d का कराना है तो 3, फिर आप इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 2 जा 6, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 20। इसमें क्या थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसका इसमें कराएं, उसका उसमें कराएं, किसमें कराएं किसमें ना कराएं, ठीक है। नहीं, काफ़ी बच्चों को ये भी आता होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस इतनी करी कि उनको अच्छे से आता होगा। लेकिन ये सही है, इसमें कुछ याद नहीं करना, जो वैल्यू दी गई इसको पुटअप करना है और पता है कि उसके अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो इसके पीछे ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे नहीं तो ये वैल्यू रखेंगे, ऐसे करा के सिंपल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा रेशियो चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये केवल इंट्रोडक्शन है, जो हम सम्स कराएंगे उसमें आपको मोस्टली 10 में से 9 सम्स में आपको x मानना नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चे बहुत मानते हैं कि अगर कोई संख्या उसमें x उसमें 10 का प्रत्येक इस नंबर में 10 इंक्रीज हो जाए तो रेशियो ये हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी, बड़ी कौन सी संख्या कौन सी है, ऐसे सम्सों में इनकम, एक्सपेंडिचर, इस वाले सम्सों में और पॉइंट्स वाले सम्सों में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।